ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जितने भी हमारे आसपास गुरुज हुए हैं, मसीहाज हुए हैं, मसायाज हुए हैं, वो बायसेस की बात नहीं करी उन्होंने। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी और रिलीजन में, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे कितने कोई भी रिलीजन उठा लो, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी रिलीजन की बात नहीं करता। भगवान कृष्ण हम ले लें, गीता, उसमें निष्काम कर्म की बात है, बायसेस की कहीं भी बात नहीं है, राइट। अगर होगी भी कहीं छुपी हुई है तो हमें तो नहीं पता भाई। गीता के बारे में, महाभारत के बारे में हमें क्या पता चलता है कि भैया कर्म का उद्देश्य उपदेश दिया, सिद्धांत दिया निष्काम कर्म का, राइट। हमें तो बायस का कुछ पता ही नहीं है, अगर अगर दिया भी तो हमें पता ही नहीं है ना। और जबकि महाभारत, मुझे लगता है कि इतने सारे बायसेस थे, बायसेस की वजह से वो उनको बुरा समझता था, वो उनको बुरा समझता था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कितनी सारी, और महाभारत हो गई, राइट। और अगर महाभारत में ना भी हो बायसेस, लोग बोले कि नहीं बायसेस नहीं थे, एक साइड सही थी एक साइड गलत थी। अभी तो हम जानते हैं ना, रिसर्च हो चुकी है ना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, कि बायसेस है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी फिलोसफर आइन रैंड वो तो यही बोलती है कि रूट कॉज है सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स का इरेशनैलिटी, और इरेशनैलिटी का मतलब है बायसेस। मैं बिल्कुल इससे, मैंने एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल इससे 100% मानता हूँ कि प्रॉब्लम, जो बाकी सारी बातें बेकार की हैं, कि हम सेल्फिश हैं, कि हम ग्रीडी हैं, ये सब बकवास बातें हैं। बेसिक रीज़न ये है कि हम बायस्ड हैं। लेकिन अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाले क्या बोल रहे हैं, ये थेलर वगैरह जितने भी आ गए नोबेल प्राइज़ विनर्स वगैरह, वो क्या बोल रहे हैं कि हम बायस्ड हैं तो ये कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी हमारी। नहीं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको फ्री विल से मेहनत करके, कॉग्निशन को इम्प्रूव करके चेंज किया जा सकता है, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया, कितने सारे लोगों ने किया अपने आप को अनबायस, चार्ल्स डार्विन ने किया, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पे किसी ने बात नहीं करी कि बायस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बायस को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये दूर करने कर, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। बुद्धा को ले लो, बुद्धा ने कहीं बात करी, वो एट फोल्ड पाथ या गोल्डन मीन, जितनी भी सारी बातें बताएं, लाइफ इज सफरिंग, दुनिया भर के, बायसेस की बात नहीं करी। और किसी को भी ले लो, बायसेस की बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि ओशो को ले लो, ओशो ने कहीं बात करी बायसेस की। सिर्फ मुझे लगता है अपने पुराने जो सेजेस थे उसमें, जो ऋषि, हमारे सप्त ऋषियों में से जो गौतम थे, महर्षि गौतम या ब्रह्म ऋषि, पता नहीं कौन थे वो, बड़े आदमी थे, उन्होंने बात की थी कि नॉलेज कैसे आती है, व्हाट आर द वैलिड मीन्स ऑफ जनरेटिंग नॉलेज, थियरी ऑफ नॉलेज। वहाँ उन्होंने बात करी थी बायसेस की, लेकिन कहीं भी मेन स्ट्रीम में नहीं है। मुझे तो अब पता चला 1 महीने पहले कि महर्षि गौतम ने बायसेस की बात करी है। तो ये बहुत बड़ा वो है, घपला है ये दुनिया में। अब मैं इसका एक रीज़न देता हूँ कि क्यों बात नहीं करी बुद्धा ने, कृष्णा ने, बायसेस की बात क्यों नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि हम ये मान लेते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी चीज़ थे, ये खुदा थे, हम ये मान लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इनको सब पता होगा। हमको सबसे पहले अपने मन से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि ये खुदा नहीं थे। इसलिए खुदा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता मैं, मतलब ये ह्यूमन बींग्स थे, सुपर ह्यूमन बींग्स थे, जिनसे भी गलती हो सकती है। और दूसरा, इनको सुपर ह्यूमन बींग्स बनाया किसने? सुपर ह्यूमन बींग्स, इनको इनसे ऊपर किसी बंदे ने थोड़ी ना उपाधि दी, नोबेल प्राइज़ दे दिया कि ये सुपर ह्यूमन बींग्स, ये मतलब गॉड्स हैं। हम ही लोगों ने तो इनको माना कि ये गॉड्स हैं। तो ये हो सकता है कि ये सुपर ह्यूमन्स ही हों, गॉड्स ना हो, और इनके अंदर गलतियाँ हों। और मुझे ऐसा लगता है कि मासेस जो होता है ना, कैरेक्टर और इंटेग्रिटी और कैरिज्मा, इनको देख करके गॉड्स बना देते हैं, या सेक्रीफाइस की भावना, इन सारी चीज़ों को देख करके। क्योंकि मासेस नहीं इवेल्युएट कर पाते कि वो बंदा कितना अनबायस्ड है, कितना ट्रूथफुल है, कितना ऑब्जेक्टिव है। तो ये लंबा मैसेज हो जाएगा। मैं इस सिंपल सी बात बोली कि किसी ने भी बायसेस की बात नहीं बोली है। प्रॉब्लम दुनिया की बायसेस ही हैं, और ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। सरप्राइजिंगली इवन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स ने भी ये बात नहीं बोली है। दैट्स ऑल।